तीस्ता नदी ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है। हिमालय से निकलकर ये दो देशों भारत और बांग्लादेश की जमीन को सींचती है और दशकों से ये नदी इन दोनों देशों के बीच के जटिल रिश्तों का एक बड़ा प्रतीक भी रही है। कभी ये सहयोग की उम्मीद जगाती है तो कभी बड़े संघर्ष की वजह भी बन जाती है। तो आखिर सवाल यही है कि ये जो 414 किलोमीटर लंबी नदी है वो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में इतनी अहम क्यों बन गई है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नदी इस पूरे इलाके के भविष्य को कैसे तय कर रही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अचानक से तीस्ता नदी फिर से सुर्खियों में क्यों है। हुआ यह है कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी तीस्ता नदी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए चीन से मदद लेने की बात कही है और बस इसी एक खबर ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। एक नया प्लेयर मैदान में आ गया है और इसने भारत की चिंताएं थोड़ी बढ़ा दी हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए ना सबसे जरूरी है कि हम पहले नदी के सफर को समझें। मतलब ये कहां से निकलती है, किन किन रास्तों से गुजरती है और कहां जाकर मिलती है। जरा इस मैप पर नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि तीस्ता का सफर हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होता है, फिर वो मैदानी इलाकों से गुजरती है और आखिर में बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और सच कहूं तो यही सफर इस पूरे विवाद की जड़ है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है भारत के सिक्किम में पाहुनरी ग्लेशियर से। वहां से निकलकर यह नदी पश्चिम बंगाल के मैदानों को पार करती है और फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि नदी का जो ऊपरी हिस्सा है वो भारत के कंट्रोल में है, जबकि इसका निचला हिस्सा बांग्लादेश के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। तो ये तो हो गई नदी की ज्योग्राफिकल जर्नी जो काफी सीधी सादी है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल जर्नी उतनी ही घुमावदार और मुश्किल रही है। चलिए अब इस पानी के विवाद की परतों को खोलते हैं। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। पानी के बंटवारे को लेकर कोशिशें 1983 से ही चल रही हैं, लेकिन सोचिए इतने दशक बीत गए और आज भी कोई पक्का समाधान नहीं निकल पाया है। हाँ, 2011 में एक बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकी। 2011 में जो डील हुई थी वो समाधान के सबसे ज्यादा करीब थी, लेकिन वो साइन ही नहीं हो पाई और इसकी वजह थी पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध। असल में पश्चिम बंगाल को यह डर था कि अगर ये समझौता हो गया तो उनके उत्तरी जिलों में पानी की भारी कमी हो जाएगी, जो कि गर्मी के मौसम में पूरी तरह तीस्ता पर ही निर्भर करते हैं। अच्छा, तो ये जो 2011 का प्रस्ताव था वो आखिर था क्या? ये चार्ट उसे ही दिखाता है। इसके मुताबिक पानी का 42.5% हिस्सा भारत को मिलना था और 37.5% बांग्लादेश को। बचा हुआ जो 20% पानी था उसे नदी के अपने नेचुरल फ्लो और इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाना था। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो यूपीएससी या दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आइए इस टॉपिक के सबसे जरूरी फैक्ट्स को फटाफट दोहरा लेते हैं। तो संक्षेप में ये 4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, इसका सोर्स पाहुनरी ग्लेशियर है। दूसरा, ये भारत और बांग्लादेश दोनों देशों से होकर बहती है। तीसरा, 1983 और 2011 के समझौते फेल हो गए। और चौथा, 2011 के प्रस्ताव में भारत के लिए 42.5% और बांग्लादेश के लिए 37.5% पानी तय किया गया था। ये फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। तो हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। क्या चीन जैसे नए खिलाड़ी के आने से इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी? और क्या यह बदलाव तीस्ता विवाद के किसी फाइनल सॉल्यूशन का रास्ता खोलेगा या फिर इसे और भी ज्यादा उलझा देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।